नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत की कथाएं चल रही हैं। भीष्म पर्व में गीता के अध्याय में 18वें अध्याय का यानी आखिरी अध्याय का वर्णन करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप अपने सुझाव अवश्य दें। तो 18वें अध्याय में समस्त अध्याय के उपदेश का एक तरह से सार बताया गया है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूं। कृष्ण कहते हैं कुछ पंडित शुभ कर्मों के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। दूसरे पुरुष सभी कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान कहते हैं कि कर्म मात्र ही दोषयुक्त है, इसलिए ये त्यागने योग्य है। दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप रूप कर्म जो है वो त्यागने योग्य नहीं है। लेकिन अर्जुन, त्याग भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं होते हैं, बल्कि वो कर्तव्य हैं, क्योंकि ये पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए मेरे विचार से इन सभी कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, किसी फल की आशा में नहीं। निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से त्याग तो ठीक है, लेकिन जो वर्णाश्रम व्यवस्था द्वारा नियत कर्म है उनको त्यागना उचित नहीं है। इसीलिए मोह के कारण उनका त्याग तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वो दुख स्वरूप ही है, ये समझकर भय से, शारीरिक कलेश से कर्तव्य कर्मों का त्याग जो है वो राजसिक त्याग कहलाता है, जिसका कोई फल नहीं मिलता। जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग कहलाता है। जो मनुष्य अकुशल कर्म यानी निषिद्ध कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता, वो शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी कहलाता है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना संभव ही नहीं है। इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी कहलाता है। जो कर्म फल को त्याग नहीं पाते उसको कर्मों का अच्छा बुरा अथवा मिला हुआ फल जो है वो मरने के बाद प्राप्त होता है। लेकिन कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण कर्मों के होने में केवल आत्मा को कर्ता यानी कर्म करने वाला मानते हैं, वो वास्तव में यथार्थ नहीं समझते। क्योंकि कर्म की सिद्धि में शरीर और कर्ता तथा करण यानी मन, बुद्धि, अहंकार और भीतर के करण तथा 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये बाहर के कारण, नाना प्रकार की चेष्टाएं जैसे अंगों का संचालन, हाथ पैर चलाना, और 5वां है प्रारब्ध। ये कर्मों के 5 कारण हैं। जिस पुरुष के मन में मैं ही करने वाला ऐसा भाव नहीं है तथा बुद्धि सांसारिक पदार्थों में लिप्त नहीं है, वही इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म की प्रेरणाएं होती हैं। कर्ता, करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म का संग्रह है। अब कहते हैं ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग सभी चराचर प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को समभाव में स्थित देखता है, वो सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग भावों को अलग अलग जानता है, वो राजस ज्ञान है। परंतु जो ज्ञान कार्य रूप शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त है, जो बिना युक्ति वाला तर्कहीन तुच्छ है, वो तामस ज्ञान कहा जाता है। अब कर्मों को लेकर यदि कहा जाए, शास्त्र विधि से किया गया कर्तापन के अभिमान से रहित
जो निष्काम कर्म है वो सात्विक कर्म कहलाता है। लेकिन जो कर्म बहुत परिश्रम युक्त भोगों को चाहने के लिए अहंकारी पुरुष द्वारा किया जाता है वो राजसिक कर्म है। और जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर अज्ञान से आरंभ किया जाता है वो तामस कहलाता है। कर्ता भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। जो कर्ता संग रहित, धैर्यशील, उत्साह से युक्त, अहंकार से मुक्त और कार्य सिद्ध होने पर हर्ष या शोक के विकारों से मुक्त हैं वो सात्विक है। और जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मफल चाहने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला, लोभी और हर्ष शोक से लिप्त है वो राजस कहलाता है। और जो कर्ता शिक्षा रहित, अयुक्त, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, शोक करने वाला, आलसी है वो तामसिक कर्ता कहलाता है। बुद्धि जो आपको प्रवृत्ति मार्ग में ले जाए, निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्यों को, भय अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ रूप से जाने वो सात्विक बुद्धि कहलाती है। जो बुद्धि धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को यथार्थ में नहीं जानती वो राजसी है। और जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म मान लेती है, संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वो तामसिक है। किसी भी क्रिया, भाव, वृत्ति को दृढ़ता पूर्वक धारण करने की, मैं यही कार्य करूँगा, ये जो शक्ति होती है इसको घृति कहते हैं। अव्यभिचारी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है तो वो घृति सात्विक है। और जिस धारण शक्ति से अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कर्मों को धारण करता है वो राजसिक है। और दुष्ट बुद्धि वाला जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख तथा पागलपन को नहीं छोड़ता वो तामसिक है। अब आते हैं सुख पर। घृति का ग्रहण और राजसी और संपूर्ण कर्मों के भी भेद हैं। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा का अभ्यास करता है और दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा सुख प्रारंभ में विष तुल्य लेकिन परिणाम में अमृत के तुल्य है। यही सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से होता है, भोग काल में अमृत लेकिन परिणाम में विष तुल्य होता है, इसीलिए राजसिक कहलाता है। और जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में आत्मा को मोहने वाला होता है, भ्रमित करने वाला होता है, वो तामस सुख कहा गया है। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित तो कोई भी नहीं है। वर्णाश्रम के चारों विभाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनके स्वाभाविक कर्म भी बताए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियों तथा शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर, परलोक में श्रद्धा, अध्ययन तथा अध्यापन करना, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से ना भागना, दान देना, स्वामी भाव, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौपालन, क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, ये वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। और सब वर्णों की सेवा करना जो है वो शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अब कर्मों का आचरण क्या होना चाहिए ये बताने के लिए कृष्ण कह रहे हैं कि अपने स्वाभाविक कर्मों जो वर्णाश्रम से आपको प्रदत्त है उसमें तत्परता से लगा हुआ मनुष्य जो है वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जिस परमेश्वर से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है उसकी अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। समाज शरीर का मस्तिष्क ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय और उरु वैश्य तथा चरण शूद्र हैं। चारों एक ही शरीर के आवश्यक अंग हैं, चार के चार एक दूसरे की सहायता पर सुरक्षित तथा जीवित हैं। चारों अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक समाज की रचना करते हैं। आगे कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए
दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वाभाविक स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य को पाप नहीं लगता। सभी कर्म वर्णों के स्वाभाविक कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है, इसीलिए दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। अब हिंसा ब्राह्मणों के लिए तो पाप है, लेकिन क्षत्रिय के लिए नहीं। युद्ध में तो हिंसा करनी होगी। तो यानी जो आप स्वाभाविक कर्मों का आप त्याग ना करें। अब फिर एक बार वो सांख्य योग के बारे में बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शोर शराबे से दूर, एकांत और शुद्ध जगह पर रहने वाला, सात्विक धारण शक्ति द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों को संयम कर वाणी और शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध को त्याग कर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित तथा शांति युक्त पुरुष ही सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थित होने का पात्र है। ऐसा व्यक्ति या योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, न आकांक्षा करता है। ऐसा योगी मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है, मुझ में तत्काल प्रविष्ट हो जाता है। फिर अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्मयोग के लिए प्रेरित करते हैं कि मेरे परायण हुआ, मुझ में लगा हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तू सब कर्मों का मन से मुझ में अर्पण कर दे तथा समबुद्धि रूप योग को अपनाकर मुझ में ही अपना मन लगा। यदि अहंकार के कारण तू मेरी बातों को नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। तू अहंकार में ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सोचना गलत है, क्योंकि तेरा स्वभाव जबरदस्ती युद्ध में तुझे लगा देगा। तू जिस कर्म को मोह के कारण करना नहीं चाहता है, उसको भी परवश अपने पूर्व कर्मों से बंधा हुआ तू करेगा अवश्य। अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन जा, मेरा तू पूजन कर, मुझको प्रणाम कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। तू कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर परमेश्वर की शरण में आ जा। शोक मत कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान मोक्ष देने के लिए कह रहे हैं। क्या तूने इस गीता शास्त्र को ग्रहण किया है? क्या तेरा मोह नष्ट हो गया है? मैंने तुझे इतना उपदेश दिया, तो तेरा मोह नष्ट हुआ है? अब अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, आपकी कृपा से मेरा मोह जो है अब नष्ट हो चुका है। मैं बिल्कुल संशय रहित हूँ, कोई शंका नहीं है। आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। और इस अध्याय का उपसंहार कर कहते हैं कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्वा नीति मर्तिम अर्मा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं श्री विजय और अचल नीति है। तो मित्रों, यहाँ गीता के अध्याय समाप्त होते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये गीता के अध्याय आपको पसंद आए होंगे। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो अब अगले एपिसोड से गीता के बाद युद्ध महाभारत का शुरू होगा, और वो युद्ध कैसे हुआ है, कैसे चलेगा, इसके बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।